नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2025 वो जल्द आने वाला है और लोग इस तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है वो नया साल कैसे मनाते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे आज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आप जानते हो कि नया साल आने वाला है, तो 2025 को जल्दी आने वाला है, तो हमें ये बताइए कि आप नए साल की तैयारी किस तरह से करोगे। नया साल तो काफ़ी लोग मनाते हैं, वो मनाने का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। नया साल अपना जो मनुष्य जन्म मिला है, इसका मेन उद्देश्य 84 लाख योनि से जो जन्म मिलता है उसको सुधारने का। तो नए साल में ये होता है कि काफ़ी लोग पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ काफ़ी सारे नशे करते हैं, कोई एंजॉय करता है, जो भी उनका जैसा भी रहता है वो करते हैं। इससे कोई उनको लाभ तो होता नहीं है। सर, नए साल में आपके दोस्त या फ्रेंड कई पार्टियाँ जब मतलब बहुत घूमने जाते हैं कई जगह, तो आपसे ही बोलते होंगे, तो आपका जवाब क्या रहता है। हमारा जवाब ये रहता है कि हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं और ये सब चीज़ें बेकार है। जो जीवन का मेन उद्देश्य ये चीज़ करने का नहीं है, सद भक्ति करने का है और 84 लाख योनि से मोक्ष पाने का है। तो हम यहाँ पे आते हैं आश्रम, जैसे हमारे सदगुरुदेव बताते हैं कि इन चीज़ों को आप करोगे तो इसमें आपके जो है कर्म खराब होते जाएंगे। आप नए साल मनाओगे या जो भी पार्टी एंजॉय करोगे उससे कुछ लाभ तो होना नहीं है, आपके कर्म बिगड़ेंगे। 84 लाख योनि में आपको जाना पड़ेगा, फिर आपकी बहुत आगे दुर्गति होगी। उसके बाद में जैसे जो सद्भक्ति से लग जाएगा वो यहाँ पे सत्संग सुनेगा, सदगुरुदेव के आदेशों का पालन करेगा, भक्ति करेगा। जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत पुराना रोग था, वो भक्ति करने से ये सब चीज़ें ठीक हो गई। मेरे शरीर में काफ़ी रोग थे। तो अपन नए साल इस तरीके से मनाए तो इसमें क्या है, समाज जो है नशा मुक्ति भी होगी और जो काफ़ी इंजॉय करते हैं या कुछ एक्सीडेंट ही हो जाता है, उससे दुर्घटना घट जाती है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। किसी के बच्चे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी के माँ बाप, किसी का भाई, वो उनसे छिन जाता है दुर्घटना में नशे के कारण। तो ये सारी चीज़ें सत्संग से ये सारे विकार छूट सकते हैं। हमें ये बताइए, 1 जनवरी को आप किस तरह से नया साल बनाओगे, क्या प्रोग्राम है आपका। 1 जनवरी को हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार हम नए साल तो ऐसे मनाएंगे कि सत्संग सुनेंगे उस दिन घर में बैठ के सभी फैमिली के साथ में, और सत्संग से हमें सद्भक्ति मार्ग में और ज्ञान मिलेगा कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। नए साल मनाने से, नशा एंजॉय करने से ही हमारा मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य यही नहीं है। जिससे हमारे विकार भी छूटेंगे। जो हम नए साल पे अगर हम चाहें तो एंजॉय करें या दोस्तों के साथ जाएँ, दोस्त बोलेंगे, तो उससे हमारे मनुष्य जन्म तो खराब होंगे ही, बहुत नुकसान भी होगा, जनहानि भी होगी और नशा करने से हमारा शरीर भी खराब होगा, बहुत सारी घटना भी घट सकती है। तो नए साल मनाने का मेन उद्देश्य हमारा जो है कुछ नहीं है मनुष्य जन्म का, बस ये है कि सही भक्ति करके अपने नए साल पे सही दिशा दो अपने जीवन को कि अपन नए साल कैसे जी सकते हैं आने वाले टाइम। सर, यहाँ पर इन्होंने बताया सद्भक्ति करेंगे हम नए साल में। यहाँ पर कुछ नई जनरेशन भी, हम उनसे भी जानेंगे। इनका क्या है कि एक नए साल में आते आते एक वो रहता है कि हम उत्साह रहता है कि हम घूमने जाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी मनाएंगे, जो भी रहता है इनका, इनसे पूछेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर ने बताया अभी नए साल पे भक्ति करना है, तो हमें ये बताइए, आप एक नई जनरेशन में हो, आपके दोस्तों के साथ आप पार्टी मनाने जाते हो या आप पार्टियों में आपका दिल तो करता होगा कि जाने के लिए। नहीं सर, हमारा गुरुजी के सत्संग अनुसार हम किसी भी पार्टी वगैरह और ये फिजूल की चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, फिजूल की चीज़ें क्या, देखो आज की जो जनरेशन है वो इस मतलब ऐसी में लगी हुई है कि भैया पार्टी है, हमारा मनुष्य जन्म कब मिलेगा, हम तो मौज मस्ती करेंगे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे। सर, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, कि जो आज वो पार्टी कर रहे हैं अगले ही सेकंड क्या हो जाए, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमको ये गुरुजी की सत्संग अनुसार पता चला है कि यहाँ पर एक पल का भरोसा नहीं है, तो खुशी किस बात की होनी चाहिए। सर, जैसे नई जनरेशन ये बोलती है कि देखो मनुष्य जो जन्म मिला है हमको मौज मस्ती करने के लिए मिला है, तो हमारी जो मौज मस्ती किसने देखा है, आगे क्या होगा। सर, उसके लिए हमारे सदग्रंथ हैं, वो हमको ये गाइड करेंगे। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और वो अगर जंगल की ओर जा रहा है और जंगल में बहुत हिंसक पशु रहते हैं, तो अगर कोई जो जिसको दिखाई देता है वो अगर उस चीज़ को कहेगा कि आप इधर मत जाइए, इधर बहुत हिंसक पशु हैं और आपको खा लेंगे, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि किसने देखा है, तो वो एक अंधा व्यक्ति है, तो उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार जो आँखों वाले हैं, आँखों का मतलब ऐसा कि जो हमारे सदगुरु हैं वो हमको बताएंगे कि अगर हम इस जंगल की ओर जाएंगे तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा और हमको कोई हिंसक पशु खा लेंगे। तो
तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि नया साल भक्ति से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम इनसे जानेंगे कि आप हमें ये बताएं, ये सर और कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। गुरु जी हमारे बोलते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, जैसे तरवल से पत्ता टूट गया बोहरी में लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि अगर एक बार मनुष्य का ये जीवन निकल जाए तो दोबारा 84 लाख जोनी भोगने के बाद वो भी पता नहीं मिले या कि ना मिले मनुष्य जन्म। इसलिए मनुष्य को जब जन्म मनुष्य घर में मिला है तो सत भक्ति करके आदमी को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपना कल्याण कराना चाहिए। तो देखा कि अब हम आपसे ये पूछेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, तो आप इनसे क्या कहना चाहते हो कि नया साल किस तरह से मनाना चाहिए, कि आप सब लोग क्या बोलना चाहते हो? कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग से हमें ये पता चलेगा कि हम नए साल कैसे मना सकते हैं, भक्ति करके मना सकते हैं या एंजॉय करके या नशे करके मना सकते हैं। इससे मनुष्य जन्म तो सुधरेगा ही, और सरकार जो नशा के लिए बहुत बड़ी चला रही मुहिम की नशा मुक्त हो भारत, ये सारी चीज़ें उससे ही ख़त्म हो जाएगी। सत्संग अगर सुनेगा जीव तो उससे उसका उद्धार हो सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो हम इन लोगों से मिले और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।